कराची में मरदमशुमारी का मामला संगीन होता जा रहा है। मरदमशुमारी की तारीख में 30 अप्रैल तक एक और तौसी दे दी गई है, मगर अब तक जो अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं वो चौंका देने वाले हैं, क्योंकि मरदमशुमारी में 3 दफ़ा तौसी होने के बावजूद भी कराची की आबादी में 5 साल पहले होने वाली मरदमशुमारी के मुकाबले में सिर्फ 8 लाख का इजाफा दिखाया गया है और इस पर सियासी एतराज़ात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी MQM ने अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेटर्स से इस्तीफ़े ले लिए हैं, जबकि जमात इस्लामी ने 30 अप्रैल को शारा फैसल पर एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दे दी है और तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि अब तक जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक कराची की आबादी 1,68,50,000 शुमार की गई है, जबकि हैदराबाद डिवीज़न की आबादी 1,18,00,000 शुमार की गई है, जबकि पूरे सूबाई सिंध की मजमूई आबादी 5,36,00,000 शुमार की गई है। यानी ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची की आबादी में पिछले 5 सालों में सिर्फ 5.1% का इजाफा हुआ है। मगर दिलचस्प बात यह है कि आज से 5 दिन पहले जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए थे उसके मुताबिक लाड़काना डिवीज़न की आबादी में पिछले 5 सालों में 25% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। लाड़काना डिवीज़न की आबादी 2017 में 61,90,926 अफराद शुमार की गई थी और अब मौजूदा मरदमशुमारी में 20 अप्रैल तक लाड़काना डिवीज़न की आबादी 77 लाख से ज़ायद शुमार की गई है। यानी लाड़काना डिवीज़न में 15 लाख से ज़ायद अफराद बढ़ गए हैं। और इसी तरह ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हैदराबाद डिवीज़न की आबादी में भी कराची की निस्बत ज़्यादा इजाफे का रुझान देखा गया है। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हैदराबाद डिवीज़न में मौजूदा मरदमशुमारी में 12 लाख से ज़ायद अफराद बढ़ गए हैं, जो कि 2017 के मुकाबले में 11.3% का इजाफा है। यानी कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और तिजारती मरकज़ है और जिसका दुनिया के चंद बड़े शहरों में शुमार होता है, उसकी आबादी में इजाफे का रुझान हैदराबाद और लाड़काना डिवीज़न से भी कम है। हालांकि यह हकीकत है कि मुल्क के तमाम शहरों की निस्बत कराची में अर्बनाइजेशन और दूसरे शहरों से रोज़गार की खातिर नकल मकानी का रुझान भी बहुत ज़्यादा है और इस शहर को 2.5 करोड़ या इससे भी ज़्यादा आबादी का शहर कहा जाता है। लेकिन मौजूदा मरदमशुमारी में भी कराची की आबादी अब तक सिर्फ 1,68,00,000 तक ही पहुंच पाई है, जो 2017 के अदाद-ओ-शुमार के करीब है। 2017 में होने वाली मरदमशुमारी में कराची की आबादी 1,60,00,000 से ज़ायद शुमार की गई थी, लेकिन उस वक्त भी शदीद एतराज़ात और एहतजाज सामने आया था और तनकीद की जाती थी कि कराची को आधा गिना गया है। मगर आज 6 साल बाद भी जब दोबारा मरदमशुमारी हो रही है तो सूरत हाल बेहतर होने के बजाय मज़ीद गंभीर हो गई है। इस हवाले से कल MQM का अहम इजलास हुआ। इसके बाद ये ऐलान सामने आया कि मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस MQM ने अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स से इस्तीफ़े ले लिए हैं। MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मरदमशुमारी के अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त नहीं हुए तो हमारे असम्बलियों में बैठे रहने या सियासत करने का कोई जवाज़ नहीं है। फिर आज MQM के वफ़द ने वफाकी हुकूमत के अहम वज़रा से मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तर्जुमान MQM पाकिस्तान के मुताबिक MQM के वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल थे, जबकि हुकूमती वफ़द में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक और चीफ कमिश्नर मरदमशुमारी डॉक्टर नदीम उज़ ज़फ़र शामिल थे। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में MQM ने इदारा शुमारियात की बेज़ाब्तियाँ और सूबाई हुकूमत की मुबैना नाइंसाफ़ी सामने रखी। क्या मामला तय पाए, क्या मामले का कोई हल निकल पाएगा? हमारे साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपकी भी मुलाकात हुई। हल क्या है? दोबारा मरदमशुमारी हुई, इतना एहतजाज हुआ और 6 साल पहले जो नताइज आए थे, आप लोग तो एक दफ़ा फिर सवालात उठा रहे हैं जो मरदमशुमारी हो रही है। हालात ऐसे ही हैं और ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और आज हमने एक दफ़ा फिर दोबारा मुलाकात की और ये तकरीबन ये हमारी 11वीं 12वीं मीटिंग है वफाकी वज़रा से। 3 दफ़ा तो वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हो चुकी है। अच्छी बात यह है, जो पॉजिटिव बात है, कि वफाकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म से लेकर उनके वज़रा से और उनके डिपार्टमेंट के लोगों से जब जब हमने अपने एतराज़ात के साथ इनसे मुलाकात करना चाहिए, उन्होंने हमें टाइम भी दिया है और हमारी बात सुनी भी है। आज की मीटिंग का अगर आपको मैं कंक्लूजन बताऊं कि हमारे एतराज़ात के ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हमारे एतराज़ात जो हैं वो बिल्कुल प्रूवन हैं और उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है और कोई एग्जेजरेशन नहीं है। मसलन क्या कि हम ये कह रहे हैं कि आपने कराची में सबसे पहले जो 2 मरहले होते हैं ना मरदमशुमारी के, पहले घर गिनना और उसके बाद जो है वो लोगों को गिनना, तो जो घर गिनने का मरहला है उस घर गिनने के मरहले को ही आपने पहले कम दिखाया है। कराची में आपने 29 लाख घर आइडेंटिफाई किए जिसमें मीम शीन का नंबर लगाते हैं। शाहजेब साहब, सिर्फ के इलेक्ट्रिक के जो मीटर लगे हुए ना वो 34 लाख घरों पे लगे हुए, 5 लाख घर ज्यादा हैं। आपको पता है कि हर कराची में 20-25% आबादी जो कि कुंडे पे चल रही है और जिसके ऊपर मीटर नहीं लगा हुआ, लेकिन जो के इलेक्ट्रिक के सिर्फ रेजिडेंशियल मीटर लगे हुए हैं उसी की तादाद 35 लाख है। तो आप 29 लाख घर कैसे गिन रहे हैं? अगली बात यह कि पूरे सिंध भर में आप कराची और हैदराबाद के अलावा आप देखेंगे जो नंबर्स आए हैं, और ये हमारे नंबर नहीं है,
ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के नंबर हैं कि पूरे सिंध में आपको पता है एक ब्लॉक में 200 से 250 मकानात होते हैं। आपको पता है कि कराची तो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, हाई डेंसिटी हैदराबाद, तो यहां पर तो आराम से 250 मकानात हो सकते हैं। लेकिन आप जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं तो वहां पे तो बड़ा हॉरिजेंटल किस्म का जो है वो फैला हुआ सारा निजाम है। वहां पे 200 मकानों को एक जगह जमा करना बहुत मुश्किल काम है। वहां इन्होंने क्या किया, आप रिपोर्ट देखें, एवरेज जो परसेंटेज आ रही है, एवरेज हर डिस्ट्रिक्ट में फी ब्लॉक मकानों की, वो कराची और हैदराबाद के अलावा 250 है, फी मकान 250, और कराची और हैदराबाद में 187 मकान आ रहे हैं एक ब्लॉक में। दैट मीन्स के एक ब्लॉक से 63 मकानात को आपने कम कर दिया। उन 63 मकानों, और मजे की बात है बड़ी सरप्राइजिंगली कि कराची और हैदराबाद में एक ही नंबर आ रहा है, 187। 63 मकानात जब आप एक ब्लॉक से कम कर हैं और 16,000 ब्लॉक्स हैं कराची में, तो आप 16,000 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.5 लाख मकानों को तो आपने वैसे ही कम कर दिया। 2000 ये 9.5 लाख मकान, और एक मकान में अगर 5.5 अफराद रह रहे हैं या 5.3 अफराद रह रहे हैं तो 53 लाख आबादी तो आपने वैसे ही फारिग कर दी। फिर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का अपना रिकॉर्ड है कि 32,000 हाई राइजेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए कराची में, 32,000, जहां पर या तो मर्दमशुमारी करने वाला बंदा गया ही नहीं है, और अगर गया है तो अगर वहां पर 10 फ्लोर हैं तो वो 2 फ्लोर से वापस आ गया है। तीसरी बात, 9% वो आबादी दिखाई है कराची में कि जहां पर एक घर में एक फर्द रह रहा है या 2 फर्द रह रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में एक फर्द के घराने पे और 2 फर्द के घराने पे आबादी है 1%, 1.5%। कराची में जो है वो 9.5% है। दैट मीन्स के पूरे 860 ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर इन्यूमरेटर ने अपने पास बैठ के टैब में 1111 कर दिया। 200 मकान है, 200 बंदे दिखा रहे हैं। इन तमाम सबूत और शवाहिद के साथ हम फेडरल हुकूमत के साथ बैठकर हमने यही सवाल कर रहा था कि आपने ऐसी तहकीक आपके पास है, ऐसा होमवर्क आपके पास है जो आपने रखा हुकूमत के सामने कि देखिए जी ये इस तरीके से काउंट किया गया था, असल में इस मोहल्ले में या फिर इस जगह पर आए नहीं, या फिर आए तो इस तरीके से गिना गया। अब एक करस्पॉन्डिंग एविडेंस आपके पास है इस चीज की जिससे आप ये साबित कर सकेंगे जी इस तरीके से कम गिना गया है? 3 माह से हमारे पास इसके अलावा हमने कोई और काम नहीं किया। और ये जितनी भी जो लोग बातें कर रहे हैं दूसरी पार्टीज वाले, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो बातों के अलावा कुछ नहीं। मैं आपको कॉन्क्रीट डेट वाइज मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि हमारे पास जब हम पहले, अब ये तो 3 महीनों से मिल रहे हैं ना, जब हम पहली मीटिंगों में आए थे ना इन्हीं हजरात के पास, तो वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि भैया नहीं, एतराजात जब लेकर आए थे कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। फिर क्या हुआ, हमने कहा कि हजरत नाराज ना होइए, आप हमारी बातों की तहकीकात तो कर लें जरा। जब वो हमारी बातों को लेकर जब ग्राउंड पर खुद अपनी टीमें भेजी हैं और अगली मीटिंग में जब हम वापस आए तो हमारी बातें उनको 200% शाहजेब भाई सही साबित हुई। उसके बाद से सारा सिलसिला शुरू हुआ है। फिर उन्होंने जब अपनी टीमें उतारी हैं, थर्ड पार्टी चेक किया है, यहां से इस्लामाबाद से टीमें उतरी हैं, तो उनको जाकर पता चला है कि भाई पूरे इलाके फारिग कर दिए। इमेजिन करें, नादरा फैसल सब्जवारी साहब के लेटर पे जवाब लिखकर दे रहा है कि कराची में जो कराची के पते पे शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं उनकी तादाद है 1,45 लाख, और उसके जो बे फॉर्म में जो नाम है उसी फैमिलीज के, वो सब मिलाकर 1,91,00,000 तो वो लोग हैं जो कराची के एड्रेस पे यहां पर रहते हैं। नादरा बता रहा है। तो आप खुद कराची से मैं बैठे आप जानते हैं, सोराब गोड से लेकर आप जो है वो किमाड़ी तक जाएं और हब चौकी से लेकर आप घगर पाटक तक जाएं, क्या 1 करोड़ और इंसान ऐसा नहीं मिल जाएगा आपको कराची में जिसके पास कराची का आईडी कार्ड नहीं है? तो फिर इसका फिर हल क्या है? क्या तय पाया कि हल क्या है? क्योंकि अब मर्दमशुमारी तो दोबारा हो गई, बजाय इसके कि अगले 5 साल भी इस पर एहतजाज होता रहे, कोई इमीडिएट हल है या नहीं है? एक बात तो आज ये तय हो गई मीटिंग में कि सब एक बात पे एग्री हो गए कि हाँ, हमारी जितनी हमारी खदशात और हमारी कंप्लेन है या हमारी बात है वो सब ने मान ली कि ये बात सारी सही है। कई ऑप्शंस के ऊपर बात हो रही है कि कहां से कैसे करें। इसमें नादरा को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसमें और बहुत सारे माहिरीन को इन्वॉल्व किया जा रहा है जो सैटेलाइट इमेजेस लेकर जो है वो जहां पर बहुत ज्यादा एग्जेजरेशन आ गई है बहुत सारी जगहों पे, पाकिस्तान में जैसे और जगहों पे इंटीरियर सिंध में या बलूचिस्तान में या कराची में या फर्ज करें किसी और जगह, और यहाँ कहीं बहुत ज्यादा कमी आ गई कि भाई जहां पर लोग गए नहीं है, बड़े बड़े हाई राइजेस हैं वहां पर। तो उन सब चीजों के लिए माहिरीन, टेक्नोलॉजी और प्लस जो है वो सरकारी
जो मशीनरी है, उन सब के कॉम्बिनेशन के लिए के हवाले से कल भी मीटिंग्स हैं 2। इस वक्त कम से कम ये हम ये कह सकते हैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि जो एतराज़ात थे वो हुकूमत वक्त जो इसको मान रही है और विलिंग नजर आ रही है कि इसको सही करें। इसके सही किए बगैर डेफिनेटली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम जो है वो चीज़ों को मान सकें या इसको कंसीड भी कर सकें कि हमें कहीं इसके करीब तरीन में कोई बात माननी है।